एक लड़का अपने घर से दूर कमाने के लिए रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर जाता है, दूसरे प्रदेश में जाता है और वहाँ पर काम की तलाश करता रहता है। कई दिनों के बाद जो है उसको आखिरकार एक कंपनी में काम मिल जाता है। लेकिन वहाँ पर मुलाकात होती है एक हवस की पुजारन औरत से और उस औरत के साथ वो रहने लगता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही संबंध बनाते वक्त उस महिला की मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है मुजफ्फ़रपुर बिहार की। मुजफ्फ़रपुर का रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र जो है वो करीब 14 से 15 साल के बीच होगी। उसकी घर की माली हालत जो है वो ठीक नहीं थी। घर में उसके पिता बुजुर्ग थे जो कमाने लायक नहीं थे। तो लड़का ये सोचता है, फैसला करता है कि क्यों ना हम कमाने के लिए चले जाएं, क्योंकि आपने देखा होगा बेरोज़गारी का इस तरह से समस्या है कि लोग जो है बहुत ही कम उम्र में अपने बच्चों को परदेश भेज देते हैं और परदेश कमाने के लिए चले जाते हैं। लड़का चला जाता है परदेश। वहाँ पर कई दिनों के बाद जो है उसको काम मिलता है। उससे पहले वो कई दिन प्लेटफॉर्म पर जो है अपनी ज़िंदगी बसर करता है, काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। आखिरकार उसे एक कंपनी में काम मिल जाता है और उस कंपनी में उसका पहला दिन था और उस कंपनी में वो महिला जो एक महिला उससे मिलती है और पूछती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। लड़का कहता है कि मैं बिहार का मुजफ्फ़रपुर का रहने वाला हूँ। इसके बाद वो महिला खुश हो जाती है और कहती है मैं भी मुजफ्फ़रपुर का ही रहने वाली हूँ, तुम रहते कहाँ हो। तो लड़के ने कहा कि अभी मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आज मेरा कंपनी में पहला ही दिन है। महिला खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, आज से तुम जो है मेरे ही घर चलो। हम हैं और मेरे पति है और मेरे बच्चे हैं, तो उस बच्चों के साथ जो है तुम भी रहना, अगर तुम्हें कोई ठिकाना नहीं है तो। ये सुनकर लड़का जो खुश हो जाता है और खुशी खुशी उस महिला के साथ शाम को उसके घर पहुंच जाता है। शाम में जब महिला का पति घर आता है तो पूछता है कि ये लड़का कौन है। तो वो कहती है कि ये लड़का जो है अपने ही गांव का है, अपने ही तरफ का है, बिहार का है, रहने वाला है। इसका कहीं पे रहने का ठिकाना नहीं था, इसलिए मैंने इसे साथ ले आया है और यहीं पर ये रहेगा। तो पति भी कोई एतराज़ नहीं जताता है, कहता है ठीक है, चलो बच्चे हैं, चलो रहने दो, कोई बात नहीं, अपने ही गांव प्रदेश का है। तो इसी तरह ये रहने लगता है। कुछ दिन ऐसे बीतता है, उस महिला का पति जो है वो अपने काम पर चला जाता है और ये महिला दिन में उस दिन छुट्टी कर लेती है और उस लड़के को जो काम करने के लिए चला गया था उसे फ़ोन कर कर बुलाती है कि बेटा घर आ जाओ। और जब वो लड़का घर पे पहुंचता है तो उसके साथ वो महिला जो है वो अश्लील हरकतें करने लगती है। अश्लील हरकतें करते करते उस लड़के के साथ जो वो अपना हवस मिटाने लगती है। लड़का को भी जो शुरुआत में अच्छा लग रहा था और धीरे धीरे ये बात जो है आगे बढ़ती रहती है और रोज़ाना इस तरह की हरकतें जो वो महिला उसके साथ करती रहती है। और कुछ दिन ऐसे बीतता है जिसके बाद उसका पति जो है वो एक दिन ऑफिस से जल्दी ही घर आ जाता है। जब आकर देखता है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी और वो लड़का अधनग्न अवस्था में दोनों एक बिस्तर पर लेटे हुए थे, जिसे देखकर पति जो है उस वक्त काफ़ी गुस्से में होता है, लेकिन उस लड़के को कुछ नहीं कहता, बल्कि वो अपनी पत्नी को जो है वो समझाता है कि ये सब हरकतें तुम्हारी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी उम्र जो है वो करीब 40 के पार हो चुकी है और तुम्हारे बच्चे जो है वो बड़े हो रहे हैं, लेकिन इस तरह से बच्चों के साथ हरकत करना ठीक नहीं है, तुम सुधर जाओ। लेकिन इसके बाद भी जो है महिला कुछ दिनों तक सही रहती है, लेकिन उसके बाद फिर से ये हरकत करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो लड़का, क्योंकि उसको शुरुआत में जो अच्छा लग रहा था, 14 या 15 साल का लड़का होगा, शुरू में अच्छा लग रहा था, लेकिन बार बार वो महिला जो प्रताड़ित कर रही थी उस लड़के के साथ, दिन में कई बार जो संबंध बनाती थी, जिसके बाद वो लड़का भी आजिज हो चुका था, तंग आ चुका था। एक दिन लड़का ने यह फैसला किया कि क्यों ना इससे जान छुड़वाया जाए, क्योंकि महिला जो है बार बार उस लड़के को कह रही थी कि चलो मेरे साथ भाग चलो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन वो लड़का सोच रहा था कि इतनी बड़ी महिला को मैं कैसे घर ले जाऊं अपने घर और शादी करके उसमें भी, क्योंकि मैं अभी ठीक से कमा भी नहीं पा रहा हूं। इसलिए वो लड़का जो है अपनी जान छुड़ाने के लिए कोई न कोई तिक्रम लगाता है। एक दिन फिर वो महिला जो है दिन में उस लड़के को बुलाती है फ़ोन करके, काम छोड़ करके लड़का आता है, उसके बाद उसके साथ गंदी हरकतें करता है। जिसके बाद लड़का ने यह निर्णय ले लिया कि इस महिला को ही रास्ते से क्यों ना हटा दिया जाए, ताकि मेरा जान का जो है वो छुटकारा हो जाए। लड़का यही सोचता है। उसके बाद एक दिन वो चाकू लेकर के वो बिस्तर पे सोया हुआ रहता है और महिला आती है, उसके ऊपर से चढ़ जाती है
गलत हरकतें करने के लिए। जैसे ही वो हरकतें कर रही होती है उसके बाद लड़का चाकू निकालता है और एक के बाद एक उस महिला पर वार करता है और गर्दन काट देता है उसका, जिसके बाद महिला की वहीं पर जो है पड़े पड़े मौत हो जाती है। और ये सब करके लड़का जो है वहाँ से फरार हो जाता है। और ये घटना जब अगल बगल के गांव वालों को पता चलती है, लोगों को पता चलती है, पुलिस में कंप्लेन होता है। उसके बाद उस महिला को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन ये घटना जो काफ़ी दुखद है। और उसके बाद उस लड़के को कुछ भी नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो नाबालिग था और उसका पति खुद ही जानता था कि मेरी पत्नी की हरकतें जो वो गलत है, तो इसलिए उस लड़के को कुछ भी नहीं कहा जाता और लड़का जो है वो फिर वापस अपने घर चला जाता है। दोस्तों, ये घटना सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि ताकि इस तरह की आसपास की कोई घटना अगर आपको देखने को मिले तो उससे सचेत रहें और दूसरों को भी सचेत करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।